राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास के छठे दिन स्कंद पुराण का महेश्वर खंड केदार खंड का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस अध्याय में हम तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोष से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती जी की उग्र तपस्या करने वाला संपूर्ण महात्म्य सुनेंगे। साथ ही हम आज के वार की कथा को भी सुनेंगे और अंत में महादेव जी की पुण्य आरती का श्रवण करेंगे। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि कथा का पूरा फल पाने के लिए आप कथा को बीच में न छोड़ें, तभी इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम पवित्र पावन कथा का श्रवण करते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गई, तब पुनः वे कब और कहाँ कैसे प्रकट हुई और वे पुनः महादेव जी को किस रूप में प्राप्त हुई, वह सभी महात्म्य हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर्ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला दह धारण करके भृंगी नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए आए और बोले कि हे तारकासुर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या और पूजा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अजर, अमर और अजय होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारकासुर, तू अमर कैसे हो सकता है? जिसने भी इस संसार में एक बार जन्म ले लिया है, उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला कि हे प्रभु, तब आप मुझे अजय होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैत्यराज, तू अजय अवश्य होगा, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त करी। तब उन्होंने सोचा कि इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है। ऐसा विचार करके वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने स्तुति करने लगे और बोले कि हे महाभाग, हे प्रभु, आप दैत्यपतियों से हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करे, वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए तुम लोग प्रयत्न करो, मेरा यह वचन अन्यथा न होने पावे। आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब गुरु बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग हिमालय, तुम पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमेश ऋषि कहते हैं कि देवताओं के इस प्रकार कहने पर पर्वत श्रेष्ठ बोला कि हे देवताओं, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, दूसरी मेरी पांखें कट गई है, अतः उड़ भी नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। हे देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है, तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतावें, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सारी बात उन्हें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होना निश्चित है, तब देवताओं के सभी कार्य शुभ हो और आकाशवाणी की कही हुई बात भी सच निकले, इसके लिए आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। देवता बोले कि हे गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए सम एक कन्या पैदा करिए। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या पैदा करनी चाहिए। यह सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा कि हे महामते, मैंने आपकी बात सुन ली है।
परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बतावें। अपनी प्रियतमा मेनका की बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन में कहा कि हे देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मेना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के बाद मेना के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, सिद्धचारण करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बरसात करी, संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया। देवता, महर्षि, चारण, सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिन पर दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणी जब 8 वर्ष की थी उस समय महादेव जी हिमालय की कंदराओं में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा कि सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मस्तक पर जटा जूट शोभा पा रही है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमालय बड़े ही धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय हैं। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका सबसे ऊंचा स्थान है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप करी और बोले कि हे महादेव जी, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हे देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर देवा अधिदेव महेश्वर ने कहा कि हे पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन करने आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा कि हे भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तुम्हारी कन्या सुंदर कटी भाग से सुशोभित, पतले अंगों वाली, मृदु वचन बोलने वाली है। अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप लेकर मत आया करो। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली कि हे शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न हैं, बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है वह केवल इसलिए कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है। हे भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार करके मुझे बताइए। महादेव जी बोले कि हे सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा माया का नाश करता हूँ, प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित रहता हूँ। इसीलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। पार्वती जी बोली कि हे शंकर भगवान, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन है? आप जो सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को आप नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं करना चाहिए। महादेव जी बोले कि हे साधु भाषिणी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करने के लिए आया करो। अब हिमालय प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता को बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी भारी चिंता पैदा हुई। वे सोचने लगे कि भगवान महेश्वर गिरिजा का पाणी ग्रहण कब करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आए और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन में बोले कि हे शचीपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। मेरा स्मरण मात्र करने से ही कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं।
मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। शक्ति नंदन पाराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति को जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त कर रखा है। सबको हमने मोह महासागर में डुबो रखा है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ थोपते हुए कहा कि हे वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हुए हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर लेवें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाले मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चले। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और वसंत के साथ सब और सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पाणी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी। रंभा, उर्वशी, पुंजिक स्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता करने के लिए आ गई। वहां का आकाश असमय ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नाग केसर वृक्ष हरे भरे एवं फल फूले दिखाई देने लगे। उसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष की माला और विभूति से विभूषित होकर वे बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बींधने की इच्छा की कि उसी समय परम मंगलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप पहुंची। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूरे के फूलों की माला पहनाई और सुंदर वंदनवान विंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। इसी बीच में बसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी है। लोग पावनी गिरजा नंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने पुनः व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया? शंकर जी सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो रहा था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था। पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बींधना ही चाहता था कि तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही कामदेव आग की उड़ती हुई लपटों में गिर गया। उसे भस्म होते देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता बोले, हे देव देव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरजा नंदनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध कर दिया। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव, आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से हमारा सभी कार्य सिद्ध होगा। हे ईश्वर, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। इस कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप पार्वती जी से पाणी ग्रहण कर लीजिए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप अपनी शक्ति लगाइए। गजासुर से आपने ही हम सब देवताओं का उद्धार किया था। कालकूट विष से भी आपने हमारी रक्षा करी थी। यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था। यह हमारे उपकार में संलग्न रहा, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा कि हे देवगणों, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब जब कामदेव को आगे रख कर चलते हैं,
तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि, दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में लग जाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सभी महर्षियों ने उनसे कहा कि हे शंभो, आपने जो कुछ भी कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किंतु हे देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है उसके अनुसार काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काम में है, इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम हैं। इतना कहकर मुनि सिद्ध चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना करी। तदनंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी भी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी महारथी को रोती हुई देखकर बोली कि हे सखी, तुम शोक मत करो, मैं कामदेव को जीवन दान अवश्य दिलवाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या करना शुरू कर दिया। उसके बाद पार्वती जी भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें बहुत रोका कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी घर चलो, तुम अभी तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं हो। तब पार्वती अपने माता पिता से बोली कि मैं घर नहीं चलूंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान से सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं बुला करके उनका वरण करूंगी। ऐसा कहकर मनस्वनी पार्वती जी एकाग्र चित्त हो बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने में लग गई। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, प्रमलोचा, सुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी, सुधा ये तथा और भी बहुत सी सखियां गिरिजा नंदिनी की सेवा करने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहां दग्ध किया था वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हो गई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद उन्होंने हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्ते पर निवाह रहने लगी। आगे चलकर उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने बंद कर दिए। वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर निर्भर रही। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। फिर वे वायु पीकर तपस्या करने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती जी उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले कि हे भगवान, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करी है, हम देवताओं की रक्षा अब आपको ही करनी चाहिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन में उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती जी कठोर तपस्या कर रही है। ये जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए, जहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके चरण बिंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूरी पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़कर प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री कांति, तुष्टि, व्रति और दया आदि देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुदान, सनक, सनंदन, महाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजीत, जयंत, जयत सेन, परम कांतिमान, जय, सनत कुमार, उत्तम तपस्वी, नारद, तुमरु, महाशंख, 5 जन्य, कोमोदक की गदा, सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत शांक नामक धनुष, ये सब वहां ब्रह्मा जी की मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करी कि हे महाविष्णु, हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जल रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तब शेषनाग की शैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि बोले कि हे देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाए। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं, वे सबके लिए वरणे हैं, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा है तथा वे परात्पर परमात्मा है। इस समय वे तपस्या में लगे हुए हैं। हम सब लोगों को उनकी शरण में चलना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार करने पर सभी देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे
उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण किए हुए थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किए हुए थे। शंख पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्ध चंद्र युक्त जटा जूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौरवर्ण थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित हो रहा था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा विष्णु ऋषि देवता दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करी। ब्रह्मा जी बोले कि कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्र को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबकेश्वर को नमस्कार है। आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता माता ईश्वर, आप ही जगत के स्वामी रक्षक हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से कहने लगे कि परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा कि हे ईश्वर, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु बन चुका है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिजा हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमात्म के पद पर चलने में असमर्थ हो जाएंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो। अतः हम लोग अप्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करेंगे। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परम आनंद में निमग्न हो सुखी रह सकते हो। काम तो नरक में ले जाने वाला है। काम ही क्रोध का जन्म देता है। क्रोध में समोह होता है और समोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदु उपदेशों का अपने जीवन में अपनाएं। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस तरह उत्तम बातें देवताओं ऋषि मुनियों को बता रहे थे। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगा करके मौन हो गए। तब वे सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल और दोषों से रहित, विघ्न और बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि नक्षत्र तथा दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम नहीं, जो चिंतन का विषय नहीं, जिसमें विकार का सर्वदा अभाव है, जो रोग और शोक से दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्व त्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त करते हैं, जो शब्द या वाणी के पहुंचने से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभ ध्वज परमात्म वस्तु हैं। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमेश ऋषि कहते हैं कि उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी गिरजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है, चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया
और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा कि हे सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है? और ये क्यों तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मचारी जी, ये गिरिजा हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की बात सुनकर वटुक रूपधारी शिव हंस पड़े और बोले कि हे सखियों, यह पार्वती बड़ी ही भोली है। इसे अपने हित और अहित का ज्ञान ही नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करता है, मरघट पर निवास करता है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध हो जाएगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप की हो जाएगी। रुद्र वही है न जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाता है, चमड़े के वस्त्र पहनता है, अमांगलिक वस्तुएं धारण करता है तथा निरंतर भूत पिशाचों से घिरा रहता है। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज, वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग क्यों है? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या कर रही थी। उन्होंने वटुक रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि हे जया, हे साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रमलोचा, महाभाग सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी बातें सुन रही हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक यहाँ आ गया है। ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करता है? ऐसे लोगों के साथ बुद्धिमान व्यक्तियों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया वटुक रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली कि हे ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटुक रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। उसके बाद भगवान महेश्वर पार्वती के सामने अपने वास्तविक स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती जी ने जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंखें खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने खड़े थे। उन कैलाश निवासी शंकर की दो भुजाएं थी, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर कंबल और अश्वतर थे। ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना रखा था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के कंगन पड़े हुए थे जो बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बना रखे थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े थे और शीघ्रता पूर्वक बोले, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम कोई एक वरदान मांग लो। उस समय सती साध्वी पार्वती को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि हे देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ भी स्मरण नहीं? मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैंने मैना के गर्भ से जन्म लिया है। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसीलिए हे महेश्वर, आप मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती जी से हंसते हुए कहा, तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो। मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है।
ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। उसके बाद हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी से पूछा कि हे साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा काम नाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, परंतु जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में आप मेरा पाणी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। पार्वती जी की बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले कि अब हम सब लोग घर को चलेंगे। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तब हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, उनके शंख और तुरिये भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रही। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखने लगे। आइए अब हम आज के वार की व्रत कथा सुनते हैं। मंगलवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर जाती और हनुमान जी के भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा। मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह समय बीतने लगा। देखते ही देखते बेटा बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे का धूमधाम से विवाह कर दिया। नई बहू घर आई। बेटे के विवाह के बाद भी बुढ़िया माई एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती रही। कुछ दिनों तक तो नई बहू ने कुछ नहीं कहा। साल भर बाद बहू से रहा नहीं गया। बहू ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, यह रोज रोज मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू कहाँ लेकर जाते हो? सास ने कहा कि बहू, हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती हूँ। मैं रोज हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन खाती हूँ। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब इस घर में इस तरह के बेकार के खर्चे मैं नहीं होने दूंगी। आज से आप यह सब कुछ बंद कर दो। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। खाली हाथ मंदिर वह जाना नहीं चाहती थी, तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। बहू ने इस बात की चिंता नहीं करी। बहू ने सोचा कि एक दो दिन सासू माँ भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद ब खुद भोजन कर लेगी। इस तरह बुढ़िया माई 7 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। ऊपर बैकुंठ में हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूखी पड़ी है। तब उसी रात्रि को हनुमान जी मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर बुढ़िया के कमरे में आए और बोले कि बुढ़िया माई क्यों भूखी सो रही हैं? बुढ़िया ने कहा कि तू कौन है? हनुमान जी ने कहा कि लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप आज तो मुझे खिला देंगे, पर कल कौन खिलाएगा? हनुमान जी बोले कि बुढ़िया माई, कल भी मैं खिलाऊंगा, रोज मैं खिलाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया माई चूरमा खाकर मोटी होने लगी। उधर बहू ने हनुमान जी के भक्त का अपमान किया तो उसके घर में अन्न देवता रुष्ट हो गए। उसके घर में अन्न धन का टोटा हो गया। बहू ने सोचा कि सासू माँ भूखी प्यासी रहती है, फिर भी मोटी होती जा रही है, मुझे देखना चाहिए। तब एक रात्रि को बहू को सासू के कमरे में से बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। बहू चुपचाप सासू माँ के कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखने लगी तो उसने देखा कि स्वयं हनुमान जी एक थाली में मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर आए हैं और अपने हाथों से उसकी सासू माँ को खिला रहे हैं। बहू के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
जब हनुमान जी बुढ़िया माई को चूरमे का लड्डू खिलाकर चले गए तो बहू सासू माँ के कमरे में गई और उनके पांव पकड़कर बोलने लगी कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, अब आप रोज मंदिर जाया करो और चूरमे का लड्डू भी लेकर जाया करो। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं भी मंगलवार का व्रत करूंगी और हनुमान जी का पूजन करूंगी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम महादेव जी की पावन पवित्र पुण्य आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक सांगे, ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भेरू शिव, नृत्य करत भेरू, बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का छठा अध्याय और छठे दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।